हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरोट शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेके आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग, जो कि है आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, देखेंगे कैसी एनर्जी है और नेक्स्ट एक्शन इमीडिएट फ्यूचर एंजल गाइडेंस के साथ। और जैसे कि मैं फ्राइडे सैटरडे या संडे में क्वेश्चन आंसर करती हूँ, तो आज बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी होंगे, क्योंकि 2 दिन एक्चुअली फंक्शन का समय चल रहा है तो टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से रीडिंग अपलोड नहीं हो पाई। 10-12 तो आने में ही बच जाते थे घर पे। सब आजकल रात के क्या कहते हैं ना, फंक्शन होते हैं, तो जाना ही ऐसा होता है और आना भी ऐसा ही हो जाता है, और दिन में खुद ही समय नहीं लग पाता, तो इसलिए रीडिंग नहीं आ पाई। तो चलिए, जब तक मैं शफल करती हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने इष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें। अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। और जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि रीडिंग को बिना स्किप करे देखें और हर गाइडेंस को सुनने की कोशिश करें। अगर आपके लायक आपको नहीं लगता कि भाई ये नॉर्मल बात है, क्योंकि मैं कभी कभी अपने व्यूवर्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देती हूँ या कोई गाइडेंस देनी होती है तो दे देती हूँ, तो अगर आपके लिए वैल्यूबल हो तो आप ठीक है, वरना स्किप तब कर सकते हैं, ठीक है। पूरी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये गाइडेंस आपके लिए है, क्योंकि गाइडेंस तभी निकलती हैं मन में से भी जब किसी को ज़रूरत होती है, वरना कोई भी टैरो रीडर ऐसे ही गाइडेंस नहीं देता। कहीं ना कहीं कोई इंसान ऐसा ज़रूर होगा जिसको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तभी रीडिंग में बीच बीच में गाइडेंस निकल कर आती हैं। एंड अगर आपके पास समय कम है, ठीक है, तो जल्दबाजी में रीडिंग को बिल्कुल भी ना देखें। जब भी आप टाइम मिले, अगर आज आपके पास समय कम है या कुछ भी, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर देखें। लेकिन अगर आपको रीडिंग ही देखनी है और एनर्जी चेक करनी है, तो उसके लिए हमेशा रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेगी जब आप अपनी एनर्जी यहाँ पे कर पाओगे। अगर आप थोड़ा मेडिटेट करके, ईश्वर से प्रे करके कि आपको ये रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए जो आप चाह रहे हैं, तभी रीडिंग आपके पास आती है और तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अगर देख नहीं सकते रात को, जैसे आपको फ़ोन देखने में दिक्कत होती है या घर वाले अलाउ नहीं करते, तो आप फ़ोन को चला करके सिरहाने रख के सुन सकते हो। ईयरफोन वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। किसी भी डिवाइस से आप सुन करके और उसे महसूस कर सकते हो कि क्या आपके लिए है क्या नहीं। लेकिन जब भी सुने रिलैक्स माइंडसेट के साथ, थोड़ा खुद को काम करें, अपने पर्सन का थोड़ा ध्यान कर ले। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग में, अपना और अपने पर्सन का ध्यान कर लें। तो अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड हो रहा है, तो उस वक्त आप प्लीज़ खुद को रिलैक्स करें। आपने जो भी समय अपने पर्सन के साथ बिताया है उस वक्त को याद करें, थोड़ी मेमोरीज लेके आए ताकि हाँ एनर्जी आ सके, ठीक है। चलिए करते हैं शफल। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने इष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें। अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर लें। और जब मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूं तो प्लीज़ अपना नाम लें, अपनी एनर्जी पर फोकस करें। और जब आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालूं तो आपके पर्सन का नाम और उनके साथ बिताए पलों को याद करें, ताकि एनर्जी पिक हो सके, ठीक है। उनकी आंखों को देखें, उनको एनालाइज करें, कोई फोटो देख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी जो भी आपको याद हो, ताकि उनकी एनर्जी हाँ आ सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर। गाइड करें एनर्जी गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर। करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी अभी इस वक्त क्या है, प्लीज गाइड करें। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को लेकर। दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ वैंड्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के कोई बड़े डिसीजन लेने वाले हो। कुछ मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ का
अपनी स्पेशली फैमिली या करियर से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन। द मून, 6 ऑफ हैंड्स, आप बॉटम की एनर्जी में थे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, फूल, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ हैंड्स। ओके, अगर मैं अपने व्यूवर्स की एनर्जी बताऊं तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स इस वक्त अपने पर्सन को, देखिए मून का इफेक्ट आप पर दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। अब इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है मून का, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अपने पर्सन की तरफ से, वेटिंग से, थर्ड पार्टी से, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जैसे किस्मत हर तरफ से आप ही के लिए ब्लॉक है, आपके लिए हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही आती हैं। जब भी आप ये सोचते हो कि ये इंसान आपका अपना है, वही आपको धोखा दे देता है। जिन पर आप ट्रस्ट करते हो वही आपका ट्रस्ट तोड़ देते हैं। फिर ये बात आती है कि आप जो भी स्टेप लेते हो, जितने पावरफुल उसमें लेते हो, वो चीज़ें उतने हिसाब से काम नहीं करती। जैसे आप प्लानिंग करते हो ना, चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलती। ना जाने क्यों आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, ना जाने क्यों आप दूसरों को इतना सीधा समझ लेते हैं अपने जैसा कि वो आपके साथ खेल कर चले जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, जिसमें आप पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी यहाँ पे जैसे मैं बता ही रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अपने पर्सन के आने का वेट है यहाँ पर। कुछ लोगों की तरफ बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हैं कहीं भी, आप अभी भी इंस्पायर कर रहे हैं अपने पर्सन को, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई लेडी आपको ट्रिगर दे रही है, कोई लेडी काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है आपको, आपके पर्सन को, किसी को, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है अपनी बातें किसी दोस्त से या फैमिली से डिस्कस कर रहे हों, ठीक है, कि मैं तो ऐसा कर लूँ, मैं तो ऐसा कर लूँ, ठीक है, या ऐसे। और ये अपने घर वालों से ये कहने की कोशिश कर रहे हो, नहीं मैंने ये डिसीजन लिया है, मुझे यही करना है, ठीक है। आपने कोई डिसीजन लिया और उसके बारे में फैमिली में एकदम से बवाल मच गया हो, अरे ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ऐसी कोई बात यहाँ पर उठी है। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, तो कहीं ना कहीं आप उस पर कोई डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आप कितने भी हर्ट हो। जो भी थर्ड पार्टी है तो निकल जाए या आप वहां से निकलेंगे, ठीक है। लेकिन जब निकलेंगे तो सब बिगाड़ कर, ये भी यहाँ से है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत इजी निकल जाएंगे, नहीं, कि जितना इसने मुझे तोड़ा है किसी के लिए, इतना मैं इसे तोड़ूंगी उसके लिए, ठीक है। ऐसा कि अब मैं तोड़कर ही निकलूंगी या निकलूंगा। कुछ लोगों का मुझे ऐसा नजर आ रहा है कहीं ना कहीं नेम फेम खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ अपने ही आपके बारे में अफवाहें उड़ा रहे हो बाहर कि इंसान तो इतना बुरा है, फैमिली की नहीं सुन रहा, अदर सिचुएशन में झूल रहा है। गॉसिप बहुत दिखाई दे रही है और आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं आप अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, सेल्फ लव में आ चुके हो, खुद के लिए डिसीजन लेना सीख गए हो, ठीक है। एक बल आप में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा, चाहे कितना भी हार्ट ब्रेक है, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे सब कुछ खत्म करने पे तुले हुए हैं, बिल्कुल, कि अब कुछ भी हो जाए मुझे सब एंड कर देना है, मुझे इस इंसान के साथ नई शुरुआत करनी ही नहीं है। और कुछ लोग अभी भी अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करने के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ दोनों ही एनर्जी है। कुछ लोग बिल्कुल खत्म वाली एनर्जी पे हैं, खत्म करो। शायद आपका मन भी अब उतना अटैच नहीं है, आप पहले से हील हो चुके होंगे,
ये आपको ट्रिगर इतने मिल चुके हैं कि अब आप इस इंसान को सरवाइव नहीं, मतलब इस इंसान को लेके नहीं चल सकते। जिम्मेदारी हो सकती है, घर में इश्यूज हो सकते हैं, या जो भी चीज है, रीजन चाहे कुछ भी है, लेकिन अब आप इस इंसान को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। कुछ लोगों का मुझे ऐसा नजर आ रहा है कहीं ना कहीं आपको बहुत तगड़ा ट्रिगर मिला है, बहुत ज्यादा। ये आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, आपको या आपके पर्सन को किसी ने ब्लैक मैजिक, कोई बुरी एनर्जी में फंसा रखा है, या काफी कंट्रोल किया हुआ है, या काफी ट्रिगर लग रहा है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ऐसा किसी ने कुछ करा गुरु दिया है, ऐसा किसी ने कोई मैजिक वगैरह करा दिया, कोई स्पेल वगैरह करवा दिया है, मेरी एनर्जी में पहले से बदल चुकी हूँ या बदल चुका हूँ। ऐसी एनर्जी भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कुछ लोगों के मन में ऐसा आ रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा गुरु दिया है, भाई मेरी एनर्जी ऐसी नहीं थी, या मैं ऐसी नहीं थी, या मैं ऐसा नहीं था, मैं अब कहीं ना कहीं बहुत बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। ठीक है, अब खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में एक्चुअली चाहिए क्या। अब कुछ मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपको जाना कहाँ है, उस जगह जहाँ ट्रिगर मिलने वाला है, या अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, देखा जाए अब आप कोई डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं। अब ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, बदलाव। ये चीज चाहे वो कुछ भी हो, पर बदलाव की एनर्जी यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो अगर आपकी एनर्जी यहाँ पिक हुई है तो आपके पर्सन की भी 100% आएगी। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पिक नहीं हुई है, क्योंकि कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है अगर नहीं पिक हो पाई है तो प्लीज़ आप कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, वहां से रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, कैसा चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज गाइड करें एंजल्स। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। देखिए आपकी तरफ से भी मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी, और ये भी इनकी भी तरफ से मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रीडिंग की शुरुआत हुई है किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, डेथ एंड रिबर्थ, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे एक नई शुरुआत करेंगे विद कमिटमेंट, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, वो भी कमिटमेंट के साथ। इन्होंने डिसाइड कर लिया, जिन लोगों के पर्सन भी मैच्योर एज में आते हैं स्पेशली वो, ठीक है, अभी अपनी लाइफ को पूरा बैलेंस करने पे लगे हुए हैं पूरी तरह से। इन्होंने एक सॉलिड डिसीजन बिठाया। पेंटिकल्स की एनर्जी क्या होती है, स्थिर होती है। अब इनका माइंड सेट और मन स्थिर हो चुका है कि इन्होंने किस तरफ जाना है, क्या डिसीजन लेने हैं, क्या इनका मन कर रहा है। आज पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने काफी अच्छे डिसीजन, जो भी सोचा है काफी स्ट्रांग सोचा है, हिलने वाली परिस्थिति नहीं है, जस्टिस भी यहाँ पर है। ठीक है, तो एक नई शुरुआत करेंगे तो प्योर डिसीजन और प्योर कमिटमेंट के साथ। इन्होंने जो भी सोचा है ये आपको बहुत जल्द आकर के बता भी सकते हैं कि इन्होंने क्या प्लान किया है इस रिश्ते के लिए, कैसे इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे, कैसे आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये भी आपके बिना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हैं। ये कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हों, उसमें आपको कितना याद करते हैं, ये अपने मन में क्या दबाए रखे हैं इतने समय से, और ये कहाँ बिजी थे, क्या प्लान कर रहे थे, ये सब आपको आकर के बता सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी आने वाले समय में कि ये खुद के मन पे काबू नहीं कर पाएंगे। कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं। ठीक है,
क्या कहेंगे, आएंगे तो क्या कहेंगे। आहा कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं किया, आपके लायक नहीं है ये, ठीक है। एंड आपको खोना भी नहीं चाहते, आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कहो तो एक विश हो इनकी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ग्राउंडेड हो, चीज़ों को समझने वाली हो, है ना, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती हो, इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो ये आपकी तरफ एक खिंचाव फील करते हैं, चाहे ये किसी के भी पास चले जाएं, लेकिन सेटिस्फैक्शन आपके पास ही मिलता है इनको। ये चीज़ ये आपसे कह सकते हैं, ठीक है। एंड आपके गुस्से से बहुत डरते हैं। जब आप गुस्सा करते हो ना तो इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब डर लगता है, फियर लगता है। वैसे आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपका गुस्सा चढ़ता है तो ये खुद समझ नहीं पाते अब क्या क्या करूं, इस स्थिति में आ जाते हैं। और इनको बुरा भी बहुत लगता है फिर कि जो इंसान इतना प्यार देना चाहता है वो इतना ऐसा कैसे। आप हो सकता है कभी ऐसा कुछ बोल जाते हो गुस्से में जो ये सुनना नहीं चाहते, वो चीज़। तो आपके गुस्से से इनको काफ़ी डर लगता है। देख लीजिए आपके लिए कैसी भावनाएं हैं। फिलहाल काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी पर्सन की, आप जगलिंग में हो लेकिन इन्होंने क्लैरिटी ले ली है। कुछ लोगों के लाइफ में एक्चुअली, जिनकी लाइफ में कोर्ट केस वगैरह ऐसा कोई वो है, ठीक है, तो ये कोर्ट केस कंप्लीट होने के बाद आपके साथ एक डिसीजन लेंगे। और अगर वैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया है, कोर्ट एक जिसे कहते हैं ना एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन इन्होंने मैंने बना लिया इनको आप ही के साथ रहना है। उसमें अब चाहे कोर्ट का डिसीजन आए ना आए, इन्होंने अपनी तरह से पूरे फैसले ले लिए हैं। और हो सकता है अपने घर वालों को भी मना ले। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन, क्योंकि डेथ के ऊपर ही किंग ऑफ पेंटिकल्स था, तो पैसे लेकर के चीज़ों को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। पैसा मैटर करेगा यहाँ पे, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है पैसा। जैसे कोर्ट का मैटर लगे और कि इतना पैसा दो और रफा दफा करो चीज़ों को, वो चीज़। चलिए देख लेते हैं इमीडिएट फ्यूचर। वाह, कहते ही कितना ब्यूटीफुल। स्पिरिचुअल यूनियन, जिनके भी डेस्टाइन यूनियन है, जिनको ईश्वर ने उतारा है, यूनियन होंगे आने वाले समय में। इंट्यूशन इतना ज़्यादा हाई होगा, क्राउन चक्रा इतना एक्टिवेट होगा कि अपने पार्टनर की तरफ खुद खिंचोगे आप या आपके पर्सन। स्टार्टिंग तो होनी है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। देख कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूजन रहे, क्योंकि क्राउन चक्रा की एनर्जी है। दिल कहे कि इस तरफ चलो और दिमाग कहे कि इस तरफ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, कि मन दिल दिमाग में लड़ाई हो जाए। क्योंकि फ्लक्चुएटेड एनर्जी होती है ना, 7 नंबर की एनर्जी, केतु की एनर्जी फ्लक्चुएटेड एनर्जी होती है एकदम, कभी अच्छा बता रहा है कभी गलत बता रहा है, तो वो वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड सफरिंग बहुत रहेगी। अब ऐसा लगेगा जैसे अपने किसी सोल से हम काफ़ी दूर हैं। वेट करें यूनियन का, बस जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कितना भी फ्लक्चुएट हो, कितना भी कुछ हो, डिसीजन ग्राउंडेड आएगा। जिनके मुखौटे लगे हुए हैं, अगर क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ क्लैरिटी भी मिलेगी, क्योंकि आत्मचिंतन किया जाएगा। अकेले में बैठकर हर चीज़ को समझा जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या सही किया, क्या गलत किया, रिकॉल की जाएगा पास्ट को, तब डिसीजन होंगे। इन पे ज्ञान आएगा कि अरे मैंने क्या वक्त कहाँ गुजार दिया, कितना इंपॉर्टेंट पीस अपना खो दिया, ऐसा, तब यूनियन होंगे, ठीक है। कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक एक्सपेक्टेड है यूनियन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये रीडिंग कब तक रेजोनेट कर सकती है, एक टाइम पीरियड अगर आप बता दें तो। वैसे तो मेजर अरकाना कार्ड है विद यूनिवर्स के। 3 और 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 3 डेज भी हो सकते हैं, 3 आवर्स भी हो सकते हैं, 8 डेज 8 आवर्स, मैक्सिमम 8 वीक, ठीक है। और जिनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल है, तो आपकी लाइफ में जो भी होगा
8 मंथ के अंदर क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे पावर की एनर्जी जो कि बहुत जल्दी की चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है और वो भी यूनिवर्स के साथ आई है, तो कुछ लोगों को 8 वीक्स के अंदर काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के मुखौटे उतरेंगे। अगर आप किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हैं या किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, किसी के 2 चेहरे हैं, दिख नहीं पा रहा, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगी। मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगी अपने व्यूवर्स को कि मैं जैसे 11/11 पोर्टल नज़दीक आ रहा है, तो प्लीज़ आप मैनिफेस्ट करें कि आप चाहते क्या हैं। क्या एक रॉन्ग पर्सन के साथ लाइफ टाइम रिलेशनशिप चाहते हैं? जो कि देखिए, हो सकता है कि वो इंसान आप मैनिफेस्ट करें आ भी जाए, लेकिन ट्रिगर देने आएगा, क्या फ़ायदा। क्लैरिटी मांगे, हमेशा जब भी मांगे क्लैरिटी मांगे कि अगर ये इंसान सही है तो इसका सही फेस दिखाई दे, अगर ये गलत है तो इसका वही गलत फेस मेरे सामने आए। ठीक है, कभी भी रिजल्ट से डरे ना कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ से चला गया तो क्या होगा। किसी के बिना कोई लाइफ नहीं रुकती, ये हमेशा याद रखना। सबके अपने चले जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, भाई बहन चले जाते हैं, आंखों के सामने सब चले जाते हैं एक समय बाद। किसको नहीं खोगे, आप भी चले जाओगे किसी दिन सबको छोड़ के, तो कौन रोक के ये अपने हाथ की चीज नहीं है, और जो अपने हाथ का नहीं है उसे बांध के नहीं रखा जा सकता। सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारी लाइफ में सब क्लियर होना चाहिए, जो हो वो अपने हो। क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मुखौटे के पीछे छुपने वाले भेड़िए ना हो, है ना, सांप ना हो। हमारे क्या कहते हैं ना, सांप बोलते ना कि ये तो आस्तीन का सांप है, वो ना हो, कि अपने के भेस में शत्रु ना हो, तो वो चीज सबसे ज्यादा ट्रिगर देती है। तो अगर उससे बाहर निकल रहे हैं सबसे बेस्ट है। तो ये चीज काफी लोगों को 8 वीक के अंदर क्लैरिटी मिलेगी किसी तरह की। ठीक है, एक्शन होगा, एक्शन भी दिखा रहा है, क्योंकि एक्शन भी दिखा रहा है तो यूनियन भी होंगे, क्लैरिटी भी मिलेगी। यूनिवर्स इसमें डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जो होगा आपका कुछ नहीं चलना, जो होगा डिवाइन। इसलिए कह रही हूँ कि अच्छा कुछ मैनिफेस्ट करो। सॉरी। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स खुद आए हैं, है ना, मदर गाय खुद आई हैं। जो सेंड कर रहे हो वो उसी का रिजल्ट देंगी, उसी का एक्शन होगा, उसी पर एक्शन होगा। तो अब आप देख लो आपको क्या, किस चीज की क्लैरिटी चाहिए, क्या क्लियर करना है लाइफ में, आपके हाथ में है ये सब। चलिए गाइडेंस देखेंगे। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है। इम्प्रूविंग हेल्थ, देखिए अपने हेल्थ का ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है, हीलिंग पर फोकस करो, हेल्थ का ध्यान रखो अपनों का अपना। चूज अ न्यू डायरेक्शन, अनलाइकली, कुछ चीजें अभी संभव नहीं है, अभी आपको कोई और डायरेक्शन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, कुछ और चीजों पे ध्यान दो, किसी एक चीज पे स्टक मत रहो, ठीक है, वरना ये कभी भी संभव नहीं होगा। कुछ लोगों की लाइफ में आपको सही पाथ पर लाने के लिए आपकी अपनी चीजें छीन ली जाती हैं। जो डिसीजन लो सोच समझ कर, ठीक है, बिल्कुल, जो डिसीजन लो, जो भी एक्शन लो, सोच समझ कर लो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं, ठीक है। एंड कोई क्वेश्चन था तो यस आपके लिए आया है, साइन दिए जा रहे हैं आपको, समझो कि वो किस लिए दिए जा रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, कैसे ड्रीम्स देख रहे हो, क्या आपको बताने की कोशिश की जा रही है। और लेट गो करो पास्ट को, किसी चीज को रोक के मत रखो जबरदस्ती अपनी लाइफ में, ठीक है, इंतजार करो सही समय आने का, आपकी लाइफ में भी प्यार आएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमारे सब कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं। ऐसे ही हमारे जो ईश्वर होते हैं, जो ईस्ट होते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिन पर हमारा ट्रस्ट है, वो हमारे लाइफ में जिनको लाते हैं, और अगर उन्होंने ट्रिगर दिया है, जब हम ये कहते हैं ना हमारी लाइफ आपके हाथ में है, तो अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा करके भी चला गया तो समझ लेना कि हमारा पास्ट का ही कर्मा था जो यहाँ पे बहुत स्पीड से कट गया है, ठीक है, ये हम ट्रिगर करके आए थे, हो सकता था इसका हमें ना जाने कितना भुगतान करना था, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है भी हमने भगवान की तरफ खुद को इतना समर्पित नहीं किया, तो करना शुरू कर दो, ताकि आगे कुछ ऐसा हो ना हो भी जाए तो वो अपनी किस्मत मान लेना, क्योंकि वो हमारी लाइफ में कभी किसी गलत इंसान को एंटर नहीं होने देते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब तक हम भटकते हैं तभी तक हम दुखी हैं, लेकिन जिस दिन हम अपनी लाइफ को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं ना,
उस वक्त कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम भी जिद पे आओगे ना, तुम भी अपना नुकसान नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी भी जिद्दी बन जाओ। ओके, चलिए देखेंगे क्वेश्चन आंसर। भाई एक तो मुझे इनका ये समझ में नहीं आया। अब ये बाबा नाथ कौन आ गए? भाव भावनाथ अंकल, दोनों को अलग करने में लगे हैं, क्या होगा आप बोलो। मैम आओगी आज? हाँ जी। क्या करे भाई, शादी ब्याह के माहौल चल रहे हैं, अब कुछ छोड़ भी नहीं सकते। मेरे को तो वैसे बाहर जाना इतना पसंद रहता ही नहीं है। पता है, इस चीज़ में मेरे को दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि जब हम अनमैरिड होते हैं तो माँ बाप से अगर ये कहो, हमारी फैमिली क्या होती है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, हमारी जो मम्मियाँ होती है क्या होती है, ये अकेले नहीं छोड़ के जा सकती है ना। अगर आप अनमैरिड हो तब भी आपको घसीट कर क्या करोगे अकेले, चलो यहाँ से तब भी ले जाएंगे। ससुराल में हो गए, अरे बना के नहीं रखनी, चलो। तो कहीं भी जाओगे फैमिली ऐसी मिलेगी कि चलो भाई, रुकना किसी को नहीं है, हम नहीं जाएंगे हमारे कौन आएगा, वो वाली चीज़ें निभा के चलो सबसे। और जहाँ हम, पता है मेरे को तो ट्रैफिक से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एलर्जी लगती है कि मन नहीं लगता बाहर जा कर के। एक तो कभी हम इतना निकले भी नहीं, हमारे पापा को पसंद नहीं था, हम हमारे कभी दोस्त ही नहीं रहे, है ना, तो हम कभी निकले ही नहीं, कहीं जाना आना ही नहीं हुआ, स्कूल से घर, घर से स्कूल। यहाँ भी अब जब हमारी सासू माँ थी वही बाहर का सब देख लेती थी, हमें सिर्फ घर ही घर में। तब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जब से हमारी सासू माँ थोड़ा बीमार है ना और टांगों ने साथ देना छोड़ दिया, अब तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि घर बाहर कैसे मैनेज करूँ। ना मेरा मन करता है जाने का, वो भी कितनी बार गुस्सा करती है, अरे मैं ये कह रही ये ले आओ सामान, ये ले आओ, ऐसे कर लो, निकलती ही नहीं है। जब निकलेगी, जब 70 काम इकट्ठे हो जाएंगे तब करके लाई, ताकि 4 घंटे लग जाए। मैंने कहा वो सही तो है, 6 महीने में एक बार जाओ, एक बार में ही काम सारा कर ला, रो रो जाके करेंगे भी क्या। तो अब उधर से छूटो तो ये चीज़ें आ जाती हैं, फिर ये कहाँ तक छूटो, नहीं रह सकते ना वो चीज़ें। बाबानाथ अंकल दोनों को अलग करने में लगे हैं, क्या होगा आप बोलो। देखिए मैंने अभी अभी समझाया, जो जिन लोगों ने ईश्वर को अपना जीवन समर्पित कर रखा है ना, तो कोई से अंकल आ जाओ, उनके भी पिताजी आ जाओ, अपने भी पिताजी लग जाओ, कुछ भी लग जाओ, वो हमारी लाइफ में सब अच्छा करके ही छोड़ेंगे। अगर हमारे लिए जो अच्छा है वो वही लेकर के आएंगे, चाहे कुछ भी लग जाओ, कोई भी लग जाओ। और आप हनुमान जी को मानते हो, अगर आप सच्चे दिल से मानते हो, आपको तो निडर बैठे रहना चाहिए, क्योंकि आपका बागडोरी वो संभाल लेंगे खुद से ही। अपना भक्ति पूजा पाठ मस्त करो और कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या होगा मीनू आलोक की लाइफ में। क्या है बाबा नाथ रिश्ता खराब करने के तुले हैं, क्या कुछ लगेगा। फैमिली में कुछ भी चर्चा हो, कैसी भी हो, कोई भी आ जाए, लेकिन तुम दोनों को कोई तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारा बॉन्ड ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पे, समझिए सोलमेट कनेक्शन है तुम्हारा। कोई भी लग जाओ, कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी भड़का लो, कर लो, लेकिन तुम दोनों का बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इस चीज को समझो। लेकिन टच वुड में हमेशा कहती हूँ, तब भी किसी के सामने कभी खुले होकर ये मत कहना, क्योंकि नजर बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी। आपकी लाइफ में जो भी है ना, हमेशा दूसरों को बुराई बताओ। अगर आपका पति बड़ा अच्छा है ना, तब भी उसकी अच्छा बुराई करिए आओ, अरे सबके एक जैसे ही होते हैं, है ना क्योंकि ये जो नजर होती है ना, अच्छे अच्छों का घर बर्बाद कर देते हैं ये, बस मत पूछो। इसलिए कहते हैं बढ़िया रहते हैं। मैं तो खुद कहती थी कि जो भी लोग अपने घर की, अब सोशल में बहुत से लोग कहते हैं मैम सोशल मीडिया पे इतने अच्छे घर चल रहे हैं, भाई किसी का होगा, एक आध पर्सन का, सब दिखावा है, सब पैसा लूटने की महिमा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर गृहस्थी से परेशान है, लेकिन मीडिया के आगे बड़े अच्छे खुश खुश घूम रहे हैं, है ना, लेकिन बता तो नहीं सकते। अब अगर तुम कहीं जाओ, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप सारी तो नहीं रखोगे, अपने घर की बचा के ही चलोगे, है ना, बाद की बात देखी जाएगी। तो हर घर का यही वो रहता है कि जो बाहरी दुनिया है वो बहुत अलग है, लेकिन जो भीतर चल रहा है वो बहुत अलग है। अब हम रोज रात को रो करके सोएं, कोई नहीं देख रहा क्योंकि अकेले कमरे में, लेकिन जब हम सुबह को उठते हैं पूरी हंसी खुशी के साथ उठ रहे हैं,
तो दुनिया को वो वाला फेस नजर आ रहा है ना कि हंसी खुशी, क्योंकि वो हमारा दिखावटी है, वो हमें पता है, लेकिन हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं कोई नहीं जान रहा है। तो वही चीज है, ऐसा ही होता है जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो यही होता है। लेकिन जो इंसान अंदर का है वो बस इंसान को ही पता है, इसलिए कहते हैं कि हम खुद को खुद से बेहतर जानते हैं। अगर कोई आपके ऊपर लांछन लगा रहा है, अगर कोई आपको ट्रिगर दे रहा है, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपके बारे में 100 बातें कर रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी की बात सुनो अपने बारे में और उस पर रिएक्ट भी दो। रिएक्ट कर रहे हो मतलब तुम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना। अगर आपको पता है कि मैं कैसी हूं या मैं कैसा हूं, सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें किसको बताना है कि हम कैसे, रजिस्टर ऊपर जमा होना है ना। हाँ, यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो किसी को सजा देने लायक है? मैं ये कहती हूँ किसी ने कुछ ना कुछ ऐसे काम कर ही रखे होंगे जो उसको खुद को पता होगा कि वो जिंदगी में हर वक्त सही नहीं होगा। हम खुद को कह देते हैं इस चीज में। मैं दूसरों के ऊपर नहीं लेती, मैं तो खुद को सबसे ज्यादा दोषी खुद को समझ के चलती हूँ कि हम कितना भी बच लें तब भी हमसे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं जिंदगी में। कितना भी खुद को, कहीं ना कहीं कोई कर्म ऐसा आ गया जो हमें घसीट के ले गया, कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी हो गई, है ना, कभी किसी की कोई चीज ऐसी लग गई, तो कहीं ना कहीं हम भी गलत ही हैं भाई। कोई ऐसा नहीं है जो किसी को दोष दे सके, दूसरे के ऊपर मत्थे मर सके। और लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, तो गलत है। इसलिए कह रही हो कभी अपने घर की अच्छाइयां मत करो, 100 बुराइयां करी आओ। कहीं भी जाओ तो 100 बुराइयां, कभी नजर तो ना लगे, दूसरे देख के किल से तो ना कि ये तो बड़े शौक से और मजे से रह रहे हैं। बहुत से दिखावट में ही जो बहुत ज्यादा चिपका चिपकी करेंगे ना, हमेशा समझ जाना कि दिखावटी है, क्योंकि जो रियल होंगे वो भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे, वो भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। कितना भी रोक लेंगे वो भिड़ेंगे। जो रियल कपल होगा ना वो भिड़ेगा ही भिड़ेगा। 3 महीने में क्या होगा हाई कोर्ट में? कुछ नहीं होगा, वेटिंग होगी। कुछ नहीं होगा, वेटिंग होगी। प्लीज गाइड करो एंजल्स, क्या होगा मीनू आलोक के रिश्ते में 3 महीने में, बताओ। ये लो, अब कार्ड ने ऑटोमेटिक बता दिया। कुछ तो नहीं है। ओवर थिंकिंग, वेटिंग और करियर पे फोकस है, फैमिली पे फोकस, ठीक है। ये चीजें यहाँ से रहेंगी। प्रपोजल आएंगे, प्यार बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी का डिसीजन में वेट ही लगेगा। समय पेंटिकल्स की एनर्जी है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली आएगा, आएगा स्लोली स्लोली, ठीक है, पर अभी नहीं आएगा। रेखा जी, हर महादेव, क्या राजेंद्र तिवारी की नीयत है रेखा गौड़ का पैसा वापस देने का? राजेंद्र तिवारी की इंटेंशन क्या है रेखा गौड़ के लिए? चलिए देखते हैं, क्या राजेंद्र तिवारी रेखा गौड़ को पैसे देंगे, उनके वापस करेंगे? रेखा गौड़ के पैसे राजेंद्र तिवारी वापस करेंगे? इनकी तो विश है अपनी शादी बचा लें, है ना। अब इनको ऐसा लग रहा है इनकी शादी बच जानी चाहिए। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स, किसके साथ शादी करने की विश है इनकी? देखिए सही बताऊं तो अब इनका मन यही है, क्योंकि इनके पास ना तो पैसे हैं ना कोई और उम्मीद है, ठीक है। देखा जाए तो अभी आप ही के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। इनको और प्रपोजल आ भी रहे हैं लेकिन ये रिजेक्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की तरफ से प्रपोजल आ रहा है या किसी और तरफ से प्रपोजल आ रहा है, लेकिन ये मना करें। इनकी विश तो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड इनका इस वक्त काम कर रहा है। समझ नहीं पा रहे हो? समझ रहे हो? ये समझ नहीं पा रहे हो। एक तरफ फैमिली दिखाई दे रही है, डिसीजन दिखाई दे रहे हैं, पैसा दिखाई दे रहा है और अपना प्यार भी दिखाई दे रहा है। सब में जूझ रहे हैं।
क्या आप भी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड हैं? ये हाँ, थर्ड पार्टी से तो अब कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है इनका, दिक्कत जो निकल आए हैं पैसे वैसे को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। वहाँ चिड़चिड़ हो चुकी है, वहाँ पे चीज़ें अटक चुकी हैं, इसलिए अभी आपके पास आ चुके हैं, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है इनकी लाइफ में। क्या और ऑप्शन ढूंढेंगे या स्थिर हो जाएंगे? ऑप्शन को ख़त्म करेंगे, अपनी लाइफ से एंड करेंगे, ठीक है। एक क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहेंगे, डिसीजन ले लिया है इन्होंने। तो क्या रेखा जी के साथ एक अच्छा परिवार बसाएंगे? क्या सही से रहेंगे उनके साथ, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को ले चलेंगे? हाँ जी, है तो सही, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, कि अभी ये चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट भी तो करना है। इनकी लाइफ में इतने बर्डन आ चुके हैं, खुद से ही परेशान हो चुके हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। इनकी लाइफ में अब ऑप्शन नहीं है आपके अलावा कुछ भी, इसलिए फिलहाल की स्टेज पे। लेकिन मन बहुत चंचल है इनका, हद से ज़्यादा। ये चीज़ मैं फिर भी करना चाहूँगी, स्थिर माइंड सेट के नहीं है, बहुत ज़्यादा। इनके दिमाग में क्या चलता रहता है? राजेंद्र तिवारी का दिमाग, हाँ, इनके दिमाग में पैसा पैसा चलता है इनके दिमाग में। पैसे के बिना अधूरे हैं ये इंसान। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा ख़राब है, हर्ट है इस वक्त, बैलेंस करने पे तुले हुए हैं अपनी लाइफ को। दो सिचुएशन में जगल, दिमाग इनका उथल पुथल मचाया हुआ है इस वक्त। चंचल हैं, चंचल। यूनियन का ऑर्डर और डिसीज़न नहीं मिला, फिर डेट मिला दिसंबर में। मैंने तो कहा था कि देखिए अभी नहीं मिलेगा भाई, मेरे को, मैं खुद चाह रही हूँ कि ना मेरे हाथ में हो। अगर मेरे हाथ में हो ना तो मैं तुम्हारे घर वालों को भी बैठ के समझाऊं, मैं उनसे कहूँ कि मतलब यार क्या ऐसा क्या है, जब दो जने राजी हो रहे, तुम्हारे अंदर कौन सी चुल लगी पड़ी है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ लेकर के जाओगे? क्यों बुढ़ापा खराब करने पे लगे हुए हो, अपना भी और दूसरों का भी है? अरे कोर्ट कचहरी रखे ना, तुम अपने बच्चों को साथ क्यों नहीं रहने देते? क्यों इनकी जिंदगी नरक कर रखी है? कोर्ट कचहरी क्या लेगी तुमसे? वो जब डिसीजन देंगे तब देंगे, इनको साथ क्यों नहीं रहने देते? या कोर्ट कहेगी नहीं जी अब ही साथ रहेंगे तभी ही साथ रहेंगे हैं? अरे आराम से रहने दो, जीने दो, जब ऑर्डर आएगा तब आएगा। तुम भी कहो हाँ भाई डिवोर्स नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, छुट्टी, हमारे बच्चे साथ है, खुश है, मज़े में। अपनी भी सेवा कराओ, दूसरों को भी अपनी पानी सेवा पानी करने दो, है ना। पता नहीं क्या मज़े ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे बढ़िया ज़िंदगी राजी खुशी गुजर करो। और कोई क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आया है आज के लिए। और कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आया है। फुल मून पे जमाल और टीना के प्यार का इफेक्ट कैसा पड़ने वाला है? ये शायद मैंने कर दिए थे क्वेश्चन आंसर, फिर मैं ये ले लेती हूँ। टीना की जमाल, टीना को लेकर क्या सोच रहे हैं? अगर नहीं भी किया होगा तो पता चल जाएगा क्या फीलिंग्स है जमाल के दिल में टीना को लेकर। कहीं ना कहीं समाज, सोसाइटी, नेम, फेम, इनको लेकर काफ़ी सोच रहे हैं कि अगर ये आपके लिए स्टैंड लेते हैं तो क्या होगा। कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करें। इस वक्त इनके मन में प्यार बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है आपको लेकर के, और आपके साथ हो सकता है शादी का भी प्लान कर रहे हो ये, ठीक है। लेकिन फिर भी समाज, सोसाइटी का फियर इनको खाता है, बार बार दिमाग चलता है इनका, बुद्धि जो कि सही काम नहीं करती। वो ये बोलती है कि नहीं यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, या
थर्ड पार्टी ने बहकाती हो या किसी से बात करते हो तो वो ये कहते हो नहीं यार सही नहीं है, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो कहीं कैसे भी लगा लो, बुद्धि में ये रहता है, इनके दिमाग में ये चलता है कि नहीं यार अगर मैंने इसके साथ ऐसे कर लिया तो चीज़ें ख़राब ना हो जाएं या फिर मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। ये चीज़ें सही करने की पूरी कोशिश तो करते हैं। देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ कि इससे आपके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं, शादी भी करना चाहते हैं, आपको बोल्ड भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है जो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को, ठीक है ना। फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जो ब्लॉक करने के थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं लव की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग आ रही है, जो कि इनका मन कर रहा है आपके साथ, मतलब फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ से नज़र आ रही है कि फीलिंग तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दिमाग इनका साथ नहीं दे रहा। दिल कह रहा है कि सही रास्ते पर हो और दिमाग कह रहा है कि नहीं अब भी दिक्कत है, तो वो वाली स्थिति में है। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। एंड यू वर्सेस थर्ड पार्टी देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट चैनल पे, दूसरे चैनल पे टैरोट बाय सोल फैमिली पे वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कोई गलती हुई क्षमा करें। और क्वेश्चन आंसर फिर से फ्राइडे सैटरडे संडे में किसी भी एक दिन ज़रूर होंगे। तो अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चन है, आप किसी क्वेश्चन को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप थर्सडे को अपना क्वेश्चन ज़रूर दें, ठीक है। ये अभी भी दे सकते हैं, वैसे तो मैं वीक का पूरा निकालती रहती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।